विज्ञान है, मानसिक शांति है और अपने लक्ष्य को पूर्ति करने का एक साधन जो है वो हमारे भले गीता उपदेश है, भले हमारे शास्त्र पुराण है, ऋषि मुनियों का दिया हुआ ज्ञान है, या इस प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान ही अपने आप में अध्यात्म विज्ञान है। हमें जुड़ना चाहिए और इसका स्वयं अनुभव करेंगे तो इसका लाभ जो हमें मिलेगा उससे हम सब तरक्की करेंगे और युवा जुड़ भी रहें। महाराज से एक प्रश्न है, आपने संतान बढ़ाने के लिए कहा, क्या देश का कानून इसको अनुमति करेगा? मैं आज यहाँ अध्यात्म गुरु के रूप में हूँ और अखिल भारतीय संत समिति का अध्यक्ष होने के नाते उपस्थित हूँ। मैं अपने उद्बोधन में ये कहा करता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग चाइना से करते हैं बात, चाइना में लगातार संख्या बढ़ रही है, हमसे भी ज़्यादा है। चाइना में तो न तो नौकरी की कमी आ रही, न व्यापार की कमी आ रही, वह आत्मनिर्भर बराबर है और चाइना बल्कि पूरी दुनिया को रोजगार काम धंधे दे रहा है। इसी प्रकार से भारत निरंतर समृद्ध हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है और भारत जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति उन्नति कर रहा है, तो हमें ये विचार नहीं करना चाहिए। हमारे पहले परिवार में कुटुंब प्रबोधन की हम बात करें तो परिवार में हम लोग देखते हैं कि पहले 2, 5, 10, 12 होते थे। आज ये स्थिति हो गई कि हम दो हमारा एक वर्ग तो चच्चा जो है 4 बीघा में 36 में लगा है और सनातनी जो है वो हम दो हमारा एक। अब एक में एक बच्चा न फौज में जाएगा न पुलिस में जाएगा। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप सवाल पे सवाल बौछार कर दीजिए। आप सवाल का जवाब लेना ही नहीं चाहेंगे, आप बोलते रहेंगे तो फिर बेकार है आपका पूछना। तब तो मैं विराम कर दूं, तो बीच में टोकिएगा नहीं श्रीमान। हमारे भारत में संस्कृति में वेद पुराण उपनिषदों में जो ज्ञान है, उपदेश है, वो ये कहता है कि हम शुरू से सनातनी भारत समृद्ध था और भारत वो था जो दुनिया को ज्ञान देने वाला, इसलिए विश्व गुरु कहते हैं। गुरुकुल की परंपरा थी तो भारत में थी। वह भारत किस सोच में चला गया, हम दो हमारा एक बालक होगा या बालिका होगी, वह कमाने खाने कहीं चला जाएगा, पीछे माँ बाप को कौन संभालेगा? हमारे रिश्ते समाप्त हो जाएंगे, चाचा ताऊ, मौसा मौसी, ताऊ ताई, ये सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे। कौन खेत संभालेगा, कौन फौज में जाएगा, कौन पुलिस में जाएगा, कौन आपके रिश्तों को निभाएगा और कौन बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करेगा? ये चिंता का विषय है। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि हम दो चार होने दो। सब लोग ये क्यों सोचते हो कि सरकारी नौकरी मिले इसलिए हम बच्चे नहीं करेंगे? अरे आप खुद नौकरी देने वाले बन सकते हो, बन रहे हो। राजस्थान के तो वैसे ही प्रसिद्ध है साहब लोग, भारत के लोग पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में व्यापार फैला रखे हैं। इसलिए उस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें उस गीता के उपदेश पर विश्वास रखना चाहिए कि हम लोग कर्म करेंगे, फल ठाकुर जी की कृपा से भाग्य से मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि 2-4 होंगे तो एक फौज में जाएगा, एक पुलिस में जाएगा, एक व्यापार संभालेगा, एक खेत खलियान संभालेगा, कोई आरएसएस का स्वयंसेवक बनकर भारत की संस्कृति मातृभूमि की सेवा करेगा। और हम दो हमारे एक के चक्कर में रहेंगे तो हम अल्पसंख्य हो जाएंगे और चच्चा बहुसंख्य हो जाएंगे। और पिछले विधर्मियों की स्थितियां देख लो, इस देश को लूटने वालों की। आने वाले समय में ऐसा न हो, इसलिए हम सब सनातनियों को भी मजबूत होने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत। जी महाराज जी, आज बता रहे हैं यज्ञ में शामिल होने के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सभी देशवासियों को? सर्वप्रथम तो मैं तीर्थराज पुष्कर महाराज को प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी की पुनीत पावन धरा और माँ गायत्री की, गंगा की, गौ माता की कृपा से दिव्य भव्य इस अनुष्ठान में तीर्थराज पुष्कर के मध्य आने का सौभाग्य मिला है। मैं सभी देवताओं को प्रणाम करते हुए यज्ञ नारायण के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा, संपूर्ण राजस्थान प्रदेश में और देश में सुख शांति समृद्धि रहे, प्रदेश और देश तरक्की उन्नति करता रहे और हमारे फौजी भाई जो बॉर्डर पे तैनात है उनको शक्ति बल प्रदान हो, ताकि जो भी शत्रु देश भारत पर किसी प्रकार की टेढ़ी नज़र गड़ाए हैं उन पर हम विजय लगातार प्राप्त करते रहें। फौजी भाइयों में स्वास्थ्य से लेकर और वह बालाजी की बल बुद्धि तक उनको प्राप्त होती रहे, यही कामना भगवान के चरणों में कर रहा हूँ। और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वस्थ और दीर्घायु रहे हमेशा और लगातार इस देश को तरक्की और उन्नति के लिए जिस प्रकार से काम हो रहा है उस काम को आगे बढ़ता रहे।
ये कामना की है। बाकी तो यज्ञ हमारी परंपरा है। पूज्य प्रखर जी महाराज, उन्होंने एक संकल्प लिया है कि पुरुषरण करना है गायत्री का। ये अपने आप में अद्वितीय है, अद्भुत है। शास्त्रों में जैसा उल्लेख और वर्णित है, जैसा ऋषि महामुनियों के द्वारा कहा गया है कि वेद भगवान कहते हैं कि सर्वोपरि पहला कर्म है यज्ञ। प्रत्येक सनातनी को, वैष्णव को प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ से देवताओं की पुष्टि होती है और यज्ञ की आहुति से देवताओं को प्रसाद अर्पित होता है और विधिवत जो यज्ञ किया जाता है नियम अनुरूप शास्त्र मत, उस यज्ञ के होने से उस संपूर्ण क्षेत्र के कई सौ किलोमीटर में सुख शांति समृद्धि रहती है और उस क्षेत्र में अच्छी वर्षा होती है। साथ ही जिस प्रकार से पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है और कहीं ना कहीं पर्यावरण को जो नुकसान हुआ है उसमें यज्ञ भी बड़ा महत्व रखता है। यज्ञ का विज्ञान कहता है कि जहाँ यज्ञ होता है उस औषधीय युक्त यज्ञ से गो माता के कंडे से और पीपल बट इत्यादि की काष्ठ से, नवग्रह समिधा से, जिस प्रकार से विधिवत गोघृत से यज्ञ होगा तो ओजोन परत का जो छेद हो गया है वो ओजोन परत का छेद भी बंद हो जाएगा और उस क्षेत्र में न तेज गर्मी न तेज ठंड, बल्कि उस क्षेत्र में पूर्णतः अच्छी वर्षा होगी और समृद्धि होगी। इसलिए यज्ञ का बड़ा विज्ञान है। यज्ञों की आवश्यकता है, समय समय पर ऐसे आयोजन अनुष्ठान होने चाहिए और माँ गायत्री का यज्ञ हो रहा है तो ये अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। गायत्री मंत्र में सूर्य चंद्रमा से लेकर संपूर्ण सृष्टि की शक्तियों की, देवताओं की ऊर्जा सम्मानित है। गायत्री मंत्र का जप करना अपने आप में विज्ञान है और गायत्री मंत्र को विधिवत नियम पूर्वक जप किया जाता है तो वाक सिद्धि होती है, वाणी शुद्ध और सिद्ध होता है। उसके अलावा जो व्यक्ति जो संकल्प कामना कर ले वो पूरी होती है और गायत्री में सारी शक्तियाँ सम्मानित है, उस व्यक्ति में भी वह आ जाती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अद्वितीय अनुष्ठान है और इतने सारे बटुक तीर्थराज पुष्कर के विद्वान तो है ही हमारे पूरी दुनिया में विख्यात, लेकिन 2000 बटुकों का यहाँ आना, हजारों संतों का प्रतिदिन आना, लाखों भक्तों का प्रतिदिन यहाँ आकर गायत्री का जप करते हुए परिक्रमा देना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा शक्ति का स्वरूप है। ये महाशक्ति है और आज इस अवसर पे आना मेरा सौभाग्य है। मैं हाथोस धाम की ओर से, मेरी विधानसभा हवा महल की ओर से और अखिल भारतीय संत समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैं संपूर्ण बटुकों को, विद्वानों को, यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण संतों को चरणों में प्रणाम करता हूँ। देश प्रदेश की सुख शांति की मंगल कामना उनके चरणों में करता हूँ और निरंतर ये देश समृद्धि के साथ सनातन के तिरंगा भगवान, देश का तिरंगा भगवान, भारत का धर्म ध्वज लेकर हम लोग आगे बढ़ते रहें। यही मंगल कामना श्री चरणों में माँ गायत्री की करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सनातन धर्म में युवाओं को क्या पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल है, लगातार अराजकता का माहौल है। ऐसे में सनातन धर्म का एक विश्व शांति के लिए प्रयास कितना कारगर होगा? इस यज्ञ के द्वारा संपूर्ण देश की सीमाएं सुरक्षित रहेगी। यज्ञ के द्वारा देश में, प्रदेश में समृद्धि रहेगी। यज्ञ के द्वारा प्रार्थना कामना की जा रही है कि भारतवर्ष में शांति नहीं, पूरी दुनिया में शांति हो। हम तो अपनी प्रार्थना में ही कहा करते हैं, देश और दुनिया में सुख हो, शांति हो, चैन हो। वसुदेव कुटुंब की बात करते हैं, यानी पूरा परिवार माँ वसुंधरा भगवान नारायण का है, वसुदेव का है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि पूरी दुनिया में सुख रहे, शांति रहे, संपन्नता रहे। तो भारत विश्व गुरु इसीलिए कहा जाता है कि देश और दुनिया की मंगल कामना करता है। मुझे विश्वास है इस गायत्री यज्ञ की प्रार्थना से, गायत्री के इस यज्ञ अनुष्ठान से पूरे देश में शांति आएगी। ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे देश में अराजकता का माहौल बना है, अशांति बनी है। भारत में सुख शांति समृद्धि के साथ आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत हो गई है और भारत में कहीं कोई समस्या नहीं है। ये नया भारत, ये मोदी का भारत, ये ऋषि मुनियों का भारत, ये निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहे। आपने कहा महाराज सनातन धर्म के बारे में एक बार एक जानना चाहेंगे आपसे, सनातन धर्म के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे धर्म के प्रति जुड़ने के लिए? देखिए, भारत का धर्म, अध्यात्म